ठीक है, तो सर अब वही बता दीजिए, आपने कहा था कि एक सेक्टर की री रेटिंग हो रही है, तो कौन सा है वो सेक्टर, कहाँ से? आगे बोलते हैं, आपने आगे से पूछ लिया। हाँ, जहाँ पैसा बनेगा उसके बारे में जान लिया जाए। हाँ, तो एक सेक्टर है यहाँ जिस सेक्टर की बड़ी री रेटिंग होने की तैयारी है। हाँ। और वो है डिफेंस सेक्टर। अच्छा। हाँ, नहीं तो आमतौर पर लोगों का ये सोचना था कि जैसे युद्ध के समय और युद्ध के पहले डिफेंस शेयर बड़े तेज़ी से भागे, युद्ध खत्म होने के बाद गिरेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। ओके। और आपको याद होगा, हम हमेशा ये कहते हैं कि डिफेंस शेयरों में पहली जो तेज़ी बनी है वो इस वजह से बनी कि भारत की सेना के लिए सबसे ज़्यादा सामान भारत की कंपनियां बना रही है डिफेंस में। मैंने ये हमेशा कहा था, और आप तो कई बार कॉन्फ्रेंसेज में, ग्राउंड इवेंट्स में साथ में रहे, कि डिफेंस 2.0 वो होगा जब भारतीय कंपनियां दुनिया भर में सबसे सस्ता युद्ध का सामान बनाकर बेचेगी। एग्जैक्टली। राइट। और अब वो वक्त आ रहा है। क्या बदल रहा है देखो, इस सेक्टर की री रेटिंग क्यों होगी? पहली चीज़, विदेशी कंपनियों के मुकाबले में कम कॉस्ट में बेहतरीन प्रोडक्ट भारतीय कंपनियां बना सकती है। ठीक है, और ये आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया। भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट की ताकत क्या है। आपने देखी किस तरह के मिसाइल्स, किस तरह के बम हमने बनाए और फोड़े, और अच्छे से फोड़े, है ना। जबकि लोग जिन विदेशी कंपनियों को या विदेशी जो दूसरे देशों के खरीद के लाते हैं, उनको समझ में आ गया उनकी ताकत क्या है। ये भारत ने, मतलब सिर्फ क्या होता है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन जो आपको चाहिए ना, वो मिल गया है इस ऑपरेशन में प्रोडक्ट। ऐसे में न सिर्फ विदेश में छोटे छोटे देश, मुझे सुनने में आया 15-17 देश की इंक्वायरी आ चुकी है। हाँ, है ना। करेक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ दो छोटे छोटे, बड़े भी आएंगे। एक चीज़ बताओ, फॉर एग्जांपल डिफेंस रिलेटेड अमेरिका क्यों जाके चीन से सामान खरीदता है, क्यों हमसे लेता है, क्यों बांग्लादेश वियतनाम से लेता है? क्योंकि वो वहाँ बनाएगा तो महंगा पड़ता है, बाहर से सस्ता पड़ता है। क्या बड़ी बात है कि कभी किसी समय उनको ऐसा लगे कि ऐसे सस्ते हम कहीं और से भी बनवा सकते हैं, अमेरिका को नहीं लगे, किसी और को लगे। तो अगर हम सस्ते और एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाकर दे सकते हैं, तो क्यों नहीं हमारे पास में वो मजबूती आएगी। और इसलिए इस गलत फहमी में ना रहें कि डिफेंस शेयरों का वैल्यूएशन महंगा है, हाई पी मल्टीपल है। ये महंगे थे, महंगे हैं और महंगे ही रहेंगे। ठीक है, महंगे थे, महंगे ही रहेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और हाँ, एक और चीज़, भारत की डिमांड तो रहने वाली है। जो जितने हमने फोड़े उतने तो बनाने ही है, प्लीज तो करना पड़ेगा है ना। उससे ज़्यादा ही बनाने हैं अब तो जितने फोड़ दिए वो तो बनाने ही बनाने, अब उससे ज़्यादा भी बनाने। राइट। सो अभी भी लेकिन हमारे डिफेंस शेयर ग्लोबल पेयर्स के मुकाबले में महंगे, सस्ते हैं। ग्लोबल डिफेंस स्टॉक अभी भी महंगे हमसे। अच्छा। तो हमारे अभी भी सस्ते, तो अभी भी इसमें गुंजाइश है। और मैं फिर कहता हूँ कि किसी दिन HAL को 10,000 रुपये में ना देखूँ तो मुझे लगता है फिर इस कंपनी ने पैदा होकर क्या किया है। तो आज भी HAL, BL जैसे जो लास्ट लाइन शायद मैंने लिखी नहीं है, ये शेयर ऐसे हैं जो, हाँ इसमें एक चीज़ और भी है, डिफेंस शेयरों में भी आपको है ना ज़्यादा फोकस उन कंपनियों पर करना है जिनका एयर डिफेंस से रिलेटेड ज़्यादा बिजनेस है, जो मिसाइल से आप एयर से छोड़ रहे हो। क्योंकि अभी क्या हो गया, युद्ध का तरीका बदल गया है। LOC पे तो फायरिंग हो रही है, वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ी सी नेवी का रोल युद्ध में कम रहा है कंपैरेटिवली। एक्टिवली नहीं, ऑफकोर्स उनका डिफेंस ये वो सब अपनी जगह, उनकी वो तैनात है, उनकी जरूरत, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल अभी है ना इस तरह के युद्ध में एयरफोर्स का हो जाता है। तो एयरफोर्स को जो मिसाइल्स वगैरह लगती है, जो आर्म्स एम्यूनिशन लगते हैं, उन कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया समय है ना। सो HAL, BL आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। HAL एक दिन आप निफ्टी में भी देखेंगे, लिख के रख लीजिए, ये निफ्टी का हिस्सा बनेगा। और ये स्टॉक इवेंचुअली जिनके पास है रखना चाहिए। जब भी गिरावट बीच बीच में कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आई, खरीदना भी चाहिए आपको। डन। ये पूरा सेक्टर जिसकी रेटिंग है। चलिए, तो आप फाइनली ये सस्पेंस उठा कि कौन सा वो सेक्टर है, तो वो सेक्टर है डिफेंस स्पेस, री रेटिंग है। और इसके एक और चीज़ कहना पड़ेगा, जब ये एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तब इनके मार्जिन देखिएगा, मार्जिन और बढ़ेंगे। अभी तो भारत में ही कर रहे हैं तो नेचुरली मार्जिन लिमिटेड है, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो मार्जिन भी और बढ़कर आएंगे। तो महंगा देख के जो इग्नोर कर रहा है वो ये गलती ना करे, क्योंकि आगे भी बेस्ट है। और एक तरीका बता देता हूँ, बढ़िया है। 2 डिफेंस फंड है जो मैंने ट्रैक किए हैं। एक HDFC का डिफेंस फंड है और दूसरा मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड। दिमाग मत लगाओ ना, मैं आपसे 4,600 में नहीं खरीदा जाएगा HAL, आपकी हिम्मत ही नहीं बनेगी। मझगांव डोक आप नहीं ले पाएंगे, या कोई कोचिंग शेयर, सब गार्डरेज सब महंगे लगेंगे आपको। आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, आपको एक पोर्टफोलियो मिल जाएगा पूरा डिफेंस का, ज़्यादा बेहतर है।
HDFC एंड मोतीलाल ओसवाल दो डिफेंस। दो जो आपको पसंद आए दोनों में से कोई भी ले लीजिए, डिफेंस फंड। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई। अच्छा सर,